हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक बार फिर से इकोलॉजी क्लास 12 का जो चैप्टर 14 है, उसमें जो चैप्टर 14 है उसका नाम इकोसिस्टम है, वो मैं लेकर आप लोगों के समझ आया हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है और इकोसिस्टम के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ा और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को अच्छे से जाना। आज हम बात करने वाले हैं इकोसिस्टम की। तो फर्स्टली इकोसिस्टम में हम क्या बात करेंगे, इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। सबसे पहले तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले वो पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम आखिर होता क्या है। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि एक लिविंग बीइंग के साथ जुड़ाव, एक लिविंग बीइंग या फिर नॉन लिविंग बीइंग के साथ जो भी जुड़ाव है, जो भी इंटरेक्शन है, उसे ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या बोले हम कि एक लिविंग थिंग्स का लिविंग के साथ या लिविंग का नॉन लिविंग के साथ जो भी जुड़ाव है उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। तो हमारे नेचर्स के अंदर तुम्हें पता है कि हम लोग भी जुड़े हुए हैं किससे, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स से और नॉन लिविंग थिंग्स से। लिविंग थिंग्स से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हम प्लांट्स को खा रहे हैं। किसको खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं या एनिमल्स को खा रहे हैं, तो क्या है, वो भी तो लिविंग थिंग्स हैं, तो उससे हम एक तरह से इंटरेक्शन है और बिना इंटरेक्शन के हमारी लाइफ नहीं हो सकती है। दूसरा, हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इस तरह जुड़े हैं जैसे हम पानी पी रहे हैं, हम वाटर पी रहे हैं और प्लस हम हवा से सांस ले रहे हैं। ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन है। तो ये भी एक इकोसिस्टम है। क्या है, इकोसिस्टम। अब हम बात करते हैं, इकोसिस्टम अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्टली जो इकोसिस्टम है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है। क्या होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है जो लैंड पे इकोसिस्टम हो। कहाँ पे हो, लैंड के ऊपर। कहाँ पे, तो लैंड के ऊपर डिफरेंट टाइप के हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होते हैं। सबसे पहले देखो लैंड पे क्या क्या इकोसिस्टम होगा। लैंड्स के पास जो है हमारी जमीन पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है। कौन सा इकोसिस्टम, दूसरा ग्रास, कौन सा, तीसरा डिजर्ट। कौन सा, डिजर्ट मींस होता है कि जो रेगिस्तान है वो। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे होते हैं, ये लैंड पे होते हैं, इसलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल में तीन आते हैं, फर्स्टली फॉरेस्ट, ग्रास और डिजर्ट। सेकंड हमारा क्या होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम। क्या होता है, तुम्हें नाम से ही क्लियर हो गया होगा, एक्वा मतलब पानी होता है। क्या होता है, तो पानी में अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम होता है। देखो पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड मींस तालाब होता है। ठीक है, लेक मींस भी एज इट इज वो होता है। तो लेक इकोसिस्टम जिसके अंदर यूट्राइन आता है, पॉन्ड इकोसिस्टम जिसके अंदर रिवर आता है, साथ ही साथ वेटलैंड, वेट मतलब होती है जो गीली मिट्टी होती है, गीली जगह, वहां पे भी एक इकोसिस्टम बनता है, एक दूसरे का जुड़ाव होता है। सिर्फ हम आदमी के जुड़ाव की बात नहीं कर रहे, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, एक छोटा से छोटा मतलब वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है, वो भी क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा तभी जिंदा रह पाएगा। क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, एक छोटा से छोटा वायरस बैक्टीरिया, तभी जिंदा रह पाएगा, नहीं तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो और साथ ही साथ मैन मेड इकोसिस्टम, हम लोग भी इकोसिस्टम बनाते हैं। कौन बनाते हैं, हम लोग क्या है कि खेतों में जो खेती करते हैं तो हम उसके फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं। तुम्हें पता होगा कि अब बिहार के अंदर भी ग्रेप्स उपजाया जा सकता है। किस वजह से, क्योंकि हम अपना इकोसिस्टम बना लिया, उस तरह का माहौल हम दे सकते हैं बिहार में उस तरह से। तो वो कौन सा इकोसिस्टम हो गया, वो मैन मेड इकोसिस्टम हो गया। तो मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया सिस्टम। जैसे कोई बंदा कोई क्रॉप उगा रहा है, कोई फील्ड में, कोई एक्वेरियम में, तो वो कौन सा इकोसिस्टम है। जैसे देखोगे मछली रखी रहती है, मछली एक एक्वेरियम में है ना, तो वो कौन सा, हम उसको वो बनाए, हम लोग बनाए, मैन मेड। तो वो कौन सा इकोसिस्टम है, मैन मेड। जो मछली के लिए फेवरेबल कंडीशन है, सारा कंडीशन उसमें एक्वेरियम में मिलता है उस मछली को, इसलिए वो मछली जिंदा रहती है। तो वो कौन सा इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है। कौन सा, मैन मेड। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि इकोसिस्टम ये तुम्हें क्लियर होगा। थैंक यू।